पार्थिव जी, जिस तरीके से सोलर इंडस्ट्रीज एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार और साथ ही वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आज रिपोर्ट एक पेश कर रही थी मैं, गोल्डमैन कह रहे हैं कि डिफेंस स्पेस से ये सबसे टॉप पिक उनके तरफ से आ रही है। डिफेंस स्पेस में आपका कौन सा स्टॉक रडार पर, साथ ही सोलर इंडस्ट्रीज पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। डेफिनेटली सोलर इंडस्ट्रीज आई थिंक एक शानदार कंपनी रही है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएशन। वन ऑफ द की रीजंस बीइंग कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ही डिफिकल्ट है। वो बेसिकली इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बल्क और कार्ट्रिज एक्सप्लोजिव्स के अंदर। और काफी गवर्नमेंट के अप्रूवल्स मिले उनको डिफेंस में सप्लाई करने के लिए। नो डाउट माइनिंग कंपनी जैसे कि कोल इंडिया उसके सबसे बड़े कस्टमर्स है। तो यहाँ पे भी जैसे इंडिया में अलग अलग माइनिंग, जैसे आयरन और माइनिंग होती है, बॉक्साइट होती है, कोल की माइनिंग होती है, उसमें उनका सबसे ज्यादा सप्लाई और एक मोनोपोलिस्टिक स्टैंड जैसा है सोलर इंडस्ट्रीज के लिए। और आगे जाते डिफेंस के अंदर भी कंपनी ने काफी इनोवेशंस किया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जिसके वजह से आई थिंक डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स आज की तारीख में 86% रेवेन्यू गाना करती है, तो डिफेंस में 14% है, वहां पे शेयर उनका बढ़ रहा है। हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। नो डाउट ट्रेल मल्टीपल्स पे वैल्यूएशंस काफी स्टीप है। और ओवरऑल में अगर डिफेंस की बात करूं तो हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है। यहाँ पे आई थिंक जिस तरह की ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। और जिस तरह के गवर्नमेंट के आगे जाते जो डिफेंस रडार सिस्टम्स के लिए जो नए ऑर्डर्स आने वाले हैं, इसके लिए कंपनी फ्रंटलाइन कैटेगरी में रहेगी। और हमें इवन एचएएल बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज एचएएल के अंदर जिस तरह से कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन की क्षमता बढ़ रही है, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग हो गया, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के ऊपर ऑर्डर बुक पहुंच गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 30,000 करोड़ का उन्होंने एग्जीक्यूशन किया था। तो एचएएल भी हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है डिफेंस सेक्टर में। ओके, HAL और BEL दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं डिफेंस स्पेस से, और सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर भी पॉजिटिव व्यू फिलहाल। इट्स अ बाय। मीनवाइल वो BDL देखिए क्या शानदार भागा। डिफेंस स्टॉक्स निफ्टी भले ही अभी भी डे लो के करीब ही है, लेकिन डिफेंस शेयरों में अच्छी तेजी है। गौरांग जी जुड़े हमारे साथ। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। डिफेंस कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इस स्पेस में? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं, बहुत ही अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, हो सकता है उनका निवेश हो। विकल्प तो बहुत सारे और बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर प्राथमिकता के रूप में 3 कंपनियों पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से निवेश की लाया। पिछले हफ्ते हमने कोचिन शिपयार्ड की बात की थी, मेरे ख्याल से दोपहर के जब कार्यक्रम कर रहे थे हम। 3 कंपनियों में से है BEL, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक्स। अब ये 3 में से क्योंकि कोचिन शिपयार्ड की तो बात हमने कर ली है, लेकिन आज अगर मुझे किसी एक स्टॉक के बारे में राय देनी हो निवेश के लिए, तो वो होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। मेरे ख्याल से अपने सर्वोच्चम स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है ये स्टॉक अनुज जी। और जिस प्रकार से हर महीने अगर आप देखने जाए, या हर 15 दिन या हर 2 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं आपको एक नए ऑर्डर मिलने की खबर मिलती है। ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है, और उतना ही सक्षम और मजबूत इनका अनुभव है इस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे ख्याल से अगर किसी को नया जो निवेश किया है तो बने रहे, अगर किसी को नया निवेश करना है तो मेरे ख्याल से BEL को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल, BEL को प्राथमिकता देनी चाहिए। HAL लेकर आइए एक बार जरा। जैसा मूव BDL में आया था 5 मिनट पहले, उसी के साइन यहाँ पर अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बनते हुए 4839 यहाँ पर इस समय HAL पर। आशीष भाई जी एक बार HAL का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर? जी अनुज जी, मोमेंटम काफी स्ट्रांग बन रहा है, और पूरे के पूरे डिफेंस में खुलने के बाद से ही बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बरकरार है। यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4,800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 4,900 और 4,950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें 4900 की जो कॉल चल रही है 125 रुपए के करीब चल रही है, उसमें ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 110 का, और ऊपर में 150 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने मिल सकते हैं।
ओके हैल, डिफेंस में आज शानदार मूव डिफेंस वेंसडे के सेशन में भी हमारे पैनल ने काफ़ी पिक किया था। एक और लास्ट डिफेंस स्पेस से चार्ट चेक चाहूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। डेटा पैटर्न्स रखिए स्क्रीन पर। 6 महीने में 60% का रिटर्न डेटा पैटर्न ने दिया है और आज भी देखिए 6% का अप मूव डेज हाई पर डेटा पैटर्न्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अमित जी, डेटा पैटर्न्स जिस तरीके से पूरे स्पेस में मूव है, तो क्या यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आपको कहाँ तक के नजर आ रहे हैं? जी श्रेया जी, काफी अच्छा पुल बैक इसने कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से जनरेट किया। इस बार जो पुल बैक आया था एग्जैक्टली 200 EMA पे होल्ड किया। इनफैक्ट 10, 20, 50 भी पास में था, तो एक कंप्रेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं हम, पुल बैक देख रहे हैं हम, सॉरी। प्रीवियस स्विंग लो हमारा लगभग आता है 2900 के आसपास, तो मुझे लगता है स्टॉक वहां पे जा रहा है। ऑलरेडी 6% अप है, तो किसी की अगर पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 2750 का। ओके, किसी की पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, बता दिए गए हैं। और लॉन्ग होल्ड करने की सलाह है फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। डिफेंस में शानदार